नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो मार्केट में जो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन की ट्रेडिंग होती है, अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन डेवलप किए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा ERC चेन है, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, वैसे ही BP20 जो है बिनांस स्मार्ट चेन की अपनी BNB की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, ऐसे 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 बहुत सारे सब अलग अलग टोकन्स की अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। अभी हाल ही में BRC20 टोकन की ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है, यानी कि बिटकॉइन का अपना नेटवर्क का ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है। ये अभी हाल की ही बात है, क्योंकि इसके पहले बिटकॉइन का ब्लॉकचेन नहीं था। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का मतलब है कि उसके ऊपर टोकन डेवलप नहीं किए जाते थे, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं होते थे। लेकिन अभी हाल ही में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लॉन्च हुई, उसके ऊपर अपने टोकन डेवलप किए जाने लगे और उनकी ट्रेडिंग होने लगी मार्केट में। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं BRC20 टोकन क्या है, और BRC टोटल 20 टोकन के बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो और सबसे पहले दोस्तों, आप BRC टोकन का व्यापार दो तरीकों से कर सकते हैं। ये भी वीडियो में आके चल के हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे और डिटेल में एक एक पॉइंट BRC टोकन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, BRC टोकन के बारे में क्या है कि BRC टोकन जो है ये सेट्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं, बिटकॉइन नेटवर्क पर BTC के समानांतर चलते हैं। BTC का जो सटोसी होता है, आपको पता है कि सटोसी के बाद के अगेंस्ट में BTC का होता है डेवलपमेंट। मतलब अगर 1 करोड़ सटोसी है तो वो 0.1 BTC के अराउंड होता है। 10 करोड़ सटोसी मतलब 1 BTC होता है। तो उसी का यूज करके जो बिटकॉइन नेटवर्क पर जो टोकन बनाए जाते हैं, और वो बिटकॉइन के ही हिसाब से चलते हैं, बिटकॉइन के ही पैरेलल वो चलते हैं। और बिटकॉइन नेटवर्क पर टोकन विशेषताओं को परिभाषित करने के जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्रमिक शिलालेखों का नियोजित करता है। देखिए, जावा स्क्रिप्ट जो है, जो बिटकॉइन नेटवर्क पर जो टोकन बनते हैं, उनकी जो खासियत होती है, उनकी जो खूबी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन करके जो है स्क्रिप्ट है, वो उसको मैनेज करती है। BRC टोकन जो है उसको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, बहुत ही आसान है। BRC टोकन क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, BRC20 को इथेरियम के ERC टोकन मानक के आधार पर तैयार किया गया है, और मार्च 2023 में एक डेवलपर थे, डोमो थे। डोमो द्वारा टिप्पणी 20 के अब बिटकॉइन अनुरोध में प्रस्तावित किया गया था। इसका जो डेवलपमेंट किया गया था BRC20 का, इसका एक डेवलपर थे डोमो करके, उन्होंने इसको डेवलप किया था मार्च 2023 में। और ये जो है लगभग लगभग ERC20 के हिसाब से ही डेवलप किया गया था, उसी की प्रणाली के ऊपर। BRC20 एक टोकन मानक है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर परिवर्तनीय टोकन की ढलाई और हस्तांतरण सुविधाओं को सक्षम करने के लिए शिलालेखों का उपयोग करता है। ये देखिए, BRC20 क्या है? एक वो मानक है जिसके ऊपर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर टोकन जनरेट किए जाते हैं, और वो टोकन को मिंट किया जाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां पे टोकन को मिंट किया जाता है, डेवलप किया जाता है, और वहां से फिर इसके आगे के ट्रेडिंग ट्रांसफर वगैरह शुरू हो जाता है। टोकन मानक केवल बनाए गए टोकन के कामकाज को परिभाषित करने वाले नियमों का एक सेट है। जी, ये देखिए, टोकन मानक होता क्या है कि कोई भी टोकन जब जनरेट होता है तो उस टाइम पे काफी सारी चीजें डाली जाती हैं कि इसमें सप्लाई कितनी है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो सकती है, टोटल सप्लाई क्या होगी, इसकी सर्कुलेशन में कितना रहेगा, कितना ब्लॉक ब्लॉक रहेगा ये टोकन। सारी चीजें, मतलब वो टोकन के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन रहती है, उसको फ्यूचर में उसको चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये सब टोकन डेवलप करते टाइम ही सारी चीजें वहां ब्लॉक पे कंफर्म करनी पड़ती हैं। तो ये उसके लिए है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए ERC20 इथेरियम ब्लॉकचेन पर ERC20 टोकन का मानक है। देखिए, ऐसे ही इथेरियम ब्लॉकचेन पे जितने टोकन बने हैं वो ERC20 को परिभाषित करते हैं। ERC20 मतलब इथेरियम के ब्लॉकचेन पर जो टोकन बने हैं उनको ERC20 कहा जाता है। देखिए, मूल रूप से बिटकॉइन केवल एक विकेंद्रित P2P मुद्रा के रूप में बनाया गया था। जैसे कि क्या था, जब स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन बनाया गया था तो उसको सिर्फ एक P2P ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही बनाया गया था स्टार्टिंग में, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई सेंट्रलाइज जैसी
सुविधा उस समय नहीं थी और इसकी कैपेसिटी भी नहीं थी। लेकिन 2021 में बिटकॉइन टैपरूट अपग्रेड ने बिटकॉइन एनएफटी और बीआरसी टोकन को बनाते हुए ऑर्डिनल प्रोटोकॉल के माध्यम से बिटकॉइन ब्लॉक स्पेस पर अधिक डेटा संलग्न करने का द्वार खोल दिया। देखिए 2021 में बिटकॉइन टैपरूट का जो अपग्रेड हुआ तो बिटकॉइन के थ्रू एनएफटी और बीआरसी टोकन को बनाने का जो ऑप्शन था ये खुल गया प्रोटोकॉल के माध्यम से, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है डेटा स्टोर किया जाने लगा। ऑर्डिनल प्रोटोकॉल प्रत्येक सतोशी को एक सीरियल नंबर लिखने और ऑर्डिनल डेटा के साथ बिटकॉइन लेन देन में जुड़ने की एक प्रणाली है। देखिए ऑर्डिनल प्रोटोकॉल है क्या? ऑर्डिनल प्रोटोकॉल क्या? प्रत्येक सतोशी, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ सतोशी होता है तो उसका एक बिटकॉइन बनता है, तो वैसे ही हर सतोशी को एक सीरियल नंबर में उसको ऑर्गेनाइज करने में और उसको बिटकॉइन के लेन देन के साथ जोड़ने में ऑर्डिनल प्रोटोकॉल जो है और ऑर्डिनल डेटा एक बहुत बड़ा काम करता है। BRC-20 टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्यक्षमता को परिभाषित करने और आरंभ करने के लिए जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन को क्रमिक शिलालेख में एम्बेड करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि BRC टोकन की जो भी क्षमता होती है, क्यों कितनी सप्लाई है, क्या उसके अंदर फीचर्स क्या हैं टोकन के, वो सब जावा स्क्रिप्ट के जो जेसन है उसके थ्रू ये निर्धारित किया जाता है। और इसी के थ्रू जो यूज करने वाले हैं उनको बिटकॉइन नेटवर्क पर टोकन तैनात करने और ढालने और स्थानांतरित करने की अनुमति मिलती है। देखिए एक्चुअली काफी सारे अलग अलग जो नेटवर्क पे जो टोकन बने हैं दोस्तों, वहां पे सिंपली उनके ब्लॉकचेन के ऊपर जाके टोकन डेवलप होते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बन रहा है तो उसको मिंट किया जाता है। वो unisat.io किसी दिन हम लोग बैठेंगे लाइव सेशन में, उसको हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे उसके बारे में कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे टोकन मिंट कैसे किया जाता है, तो उसको हम लोग उस टाइम पे जानेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसी वीडियो में बने रहते हैं। बीआरसी टोकन के उपयोग कैसे होता है, इसका क्या क्या यूज है BRC-20 टोकन का। बिटकॉइन की तरह BRC-20 टोकन का उपयोग नेटवर्क पर वॉलेट के बीच पीयर टू पीयर लेन देन के लिए भी किया जा सकता है। देखिए पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जो है BRC-20 नेटवर्क पर बने हुए टोकन का किया जा सकता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये BRC-20 नेटवर्क पर बना हुआ है तो इसमें BRC फीस जो है वो एज बिटकॉइन आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ट्रांजेक्शन के टाइम पे। जैसे आप लोग अगर BNB चेन पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको BNB एज ए फीस कटती है, अगर आप इथेरियम पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो इथेरियम एज ए फीस करता है। ऐसे ही आप BRC पे जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको BRC-20 के ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए एज ए फीस पे करने के लिए। टोकनाइजेशन देखिए आगे के विकास के साथ साथ BRC टोकन का उपयोग अन्य वस्तुएं जैसे फियाट करेंसी, सोना आदि से जुड़ी क्रिप्टो संपत्तियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। जेसन कोड को नियोजित करके उपयोगकर्ता टोकन विशेषताओं और गुणों जैसे आपूर्ति खंड जारी करके तंत्र को क्रमिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए डिफाई वॉलेट, बिटकॉइन का कठोर और सरल डिजाइन एक खामी है जो इससे नेटवर्क में विकेंद्रित प्रोटोकॉल और अनुप्रयोगों के विकास को सीमित करता है। देखिए बिटकॉइन का जो डिजाइनिंग है इसमें काफी सारी कमियां भी हैं जो इसके डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल को यूज को काफी हद तक ना लिमिट कर देता है कि एक इसकी सीमा है, उसके अंदर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। BRC-20 टोकन बिटकॉइन ब्लॉकचेन में विकास और तरलता लाने के लिए एक आशाजनक भविष्य प्रदान करता है। इस टोकन को अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करके डिफाई एक्सचेंज, उपज खेती प्रोटोकॉल और गेमफाई के साथ एकीकृत किया जा सकता है। देखिए इसका एक इस्तेमाल जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर किया जा सकता है, प्लस माइनिंग में भी किया जा सकता है और गेमिंग की वहां पे भी इसका यूज हो सकता है। BRC टोकन वर्सेस ERC टोकन का एक छोटा सा कंपैरिजन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए नेटवर्क जो है BRC टोकन का जो है बिटकॉइन ब्लॉकचेन है और ERC टोकन का जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन है। टोकन मानक मतलब कि जो जिससे उसको संबोधित किया जाता है, जो टोकन को जो नाम दिया जाता है उसको टोकन मानक बोलते हैं। जैसे BRC-20 है, ERC-20 है। और ये बनाया कैसे जाता है, किस मोड से बनाया? देखिए ये नॉर्मल सेट्स के मोड पे बना हुआ BRC टोकन, और ERC के जो टोकन होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डेवलप होते हैं। और ये कौन सी प्रणाली पे काम करते हैं तो ये प्रूफ ऑफ वर्क होता है। बिटकॉइन का BRC टोकन जो है, जो क्रिप्टो को लोग होंगे उसको इसकी जानकारी होगी, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है BRC टोकन, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करते हैं ERC के टोकन। और ये काम कैसे करते हैं, कार्यरत में क्या है, बिटकॉइन नेटवर्क के समानांतर ये बिटकॉइन नेटवर्क के एकदम पैरेलल चलते हैं, लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो टोकन बने हैं वो उसके अनुसार ही चलते हैं।
गैस शुल्क क्या होता है? गैस शुल्क देखिए बिटकॉइन नेटवर्क में थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू इथेरियम। गैस फीस होता है क्या? गैस फीस उसको बोलते हैं दोस्तों, जब हम लोग किसी भी टोकन को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ट्रांसफर के टाइम पे या ट्रेडिंग के टाइम पे, बेचने या खरीदने के टाइम पे जो फीस कटती है उसको गैस फीस बोलते हैं क्रिप्टो की लैंग्वेज में। तो ये होता है। और इसको ट्रांजेक्शन कंप्लीट कभी होती है, सत्यापन गति को ब्लॉक करें। देखिए अगर कोई चीज प्रोसेस हो गई है तो उसको कब तक रोका जा सकता है कि 10 मिनट तक आप बीटीसी पे होने वाली ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं, लेकिन इथेरियम पे जो है सिर्फ 15 सेकंड में अगर आपने उसको नहीं किया, अबॉर्ट नहीं किया, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए सिक्योरिटी क्या है बिटकॉइन का जो है, वो काफी सिक्योर है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो काफी सिक्योर है एज कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन। और इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो बिटकॉइन से कम सिक्योर थोड़ा सा है। और कौन से टोकन हैं जो इसके ऊपर बने हुए हैं? तो बिटकॉइन पे बने हुए ऑडी टोकन है, पिज्जा टोकन आप लोगों ने देखा होगा, वो सब बिटकॉइन नेटवर्क पे बने हुए हैं। और टीथर, यूएसडीटी जो है, बीएनबी है, ये सब इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन है। टॉप 5 बीआरसी टोकन कौन से हैं? अभी देखिए बीआरसी टोकन आमतौर पर मनोरंजन के लिए मीम सिक्कों के रूप में बनाए जाते हैं। शीर्ष 5 बीआरसी टोकन कौन से हैं? पहला टोकन ORDI, ऑडी करके एक टोकन है, आप उसको चेक कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके। ऑडी टोकन जो है वो बीआरसी का टोकन है। उसके बाद VMPX है, पी है अपना, ये पेपे है, पिज्जा है, मीम है। मीम अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में हाल ही में बताया था कि मीम अभी बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है। तो ये जो सारे टोकन है ये BRC20 यानी बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन है। हाँ अब देखिए बिटकॉइन के ऊपर जो टोकन बने हैं ऑडी, ऑडी की करंट जो वैल्यू चल रही है $10 के आसपास है। VMPX की $0.08 चल रही है। पेपे की 0.13 के अराउंड है। पिज्जा के, अच्छा एक चीज और, पेपे आप लोग देखेंगे तो अलग अलग है। पेपे एक पेपे आप देखेंगे तो $0.13 यहाँ पे दिखा रहा है, ये वो पेपे नहीं है, वो नॉर्मल ब्लॉकचेन पे बना हुआ पेपे है। पेपे अगर आपको ऑडी वाला, ये बिटकॉइन नेटवर्क वाला देखेंगे BRC20 का, तो उसकी वैल्यू इतनी ही चल रही है। मीम कॉइन की, मीम की वैल्यू लगभग इतनी चल रही है। और इनका टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई कितनी है, उसके अलावा इनकी करंट सप्लाई कितनी, मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो सकती है, और 24 घंटे में इनके प्राइसिंग में क्या इफेक्ट आया है, 7 दिनों में इनकी प्राइसिंग में, सारी डिटेल यहाँ पे एक एक करके दी गई है इसके बारे में। देखिए बीआरसी टोकन बिटकॉइन शुल्क और लेन देन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी टोकन जब नया नया मार्केट में कोई भी ब्लॉकचेन आती है तो उसके यूजर्स को धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं, जैसे कि उसमें फीस क्या लगने वाली है, ये यूजर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि वो इस ब्लॉकचेन पे ऊपर काम करे या ना करे। तो देखिए बीआरसी टोकन अर्थव्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। देखिए बिटकॉइन काफी पॉपुलर है तो उसकी वजह से इसकी ब्लॉकचेन ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है। लगभग 24,000 से ज्यादा टोकन जो है इसके ऊपर अब तक डेवलप हो चुके हैं, और 600 मिलियन से आसपास का इसका जो है टोटल मार्केट वैल्यू की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसकी जो करंट में लिमिटेशंस हैं वो उसके डेवलप में एक बाधा बन रही है, वो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। देखिए BRC20 की कमियों में से इसका ब्लॉक आकार है, जिसके नेटवर्क की भीड़ और उच्च गैस शुल्क होता है। जी BRC20 नेटवर्क का जो है, इसमें एक ब्लॉक का रूप दिया जाता है, जिसमें नेटवर्क की भीड़ और उच्च गैस शुल्क, मतलब नेटवर्क में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, प्लस गैस फीस बहुत ज्यादा होती है। 8 मई 2023 को बिटकॉइन नेटवर्क ने 3 लाख से अधिक लंबित लेन देन और $30 से ज्यादा गैस शुल्क की सूचना दी थी। ये देखिए ये होता है क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसको कंफर्मेशन किया जाता है, उसको कंफर्म किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर। कुछ ऑथोराइज लोग रहते हैं जो उसको कंफर्म करते हैं ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को, तो वो जाके ट्रांजैक्शन आगे प्रोसेस होती है। तो 8 मई को बिटकॉइन नेटवर्क में लगभग 3 लाख के आसपास ट्रांजैक्शन जो थी वो होल्ड हो गई थी। मतलब इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गई थी कि वो कंफर्मेशन स्पीड और ट्रांजैक्शन स्पीड में काफी डिफरेंस आ गया था। उस टाइम पे फीस जो जब बढ़ जाती है, देखिए बात डिमांड और सप्लाई का मैटर है। जब डिमांड इसकी ज्यादा होगी उसका प्राइस ज्यादा बढ़ता है, तो उस टाइम पे $30 तक की गैस फीस कटने लगी थी लोगों की बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन करने पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रमिक शिलालेख महत्वपूर्ण ब्लॉक स्थान प्राप्त करते हुए सीधे ब्लॉकचेन पर टोकन निर्देश डेटा जोड़ता है, आपको मैंने बताया था पहले ही।
तो दोस्तों इस तरह से BRC टोकन को आप खरीद कहाँ सकते हैं। अभी BRC टोकन को दो तरीके से आप खरीद सकते हैं। एक तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप BRC टोकन को केंद्रीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से खरीद या बेच सकते हैं, जिसमें वो सूचीबद्ध है, जहां पे लिस्टेड है। आप उन एक्सचेंज से जाके इसको खरीद और बेच सकते हैं, या तो फिर आप उनके वॉलेट में उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से एक्सचेंज है, बाइनेंस है, OKX है, डीप कॉइन है, बीट्रू है और कॉइन डब्ल्यू है। अलग अलग काफी एक्सचेंजेस है जहां पे BRC20 के टोकन जो है खरीदे और बेचे जा सकते हैं। अब ऑर्डिनल एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए आपको एक ऑर्डिनल वॉलेट की आवश्यकता होती है। जी, ऑर्डिनल एक्सचेंज के लिए मैंने बताया था आपको कि हम किसी दिन एक लाइव सेशन करेंगे, वहां पर इस चीज के बारे में जरूर जानेंगे कि ऑर्डिनल एक्सचेंज और यूनिसेट का इस्तेमाल करते हो कैसे BRC20 टोकन को डेवलपमेंट किया जाता है और कैसे उसको वहां पे ट्रेड किया जाता है। देखिए यहाँ पे वैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको ordinalswallet.com पर जाना है, ऑर्डिनल वॉलेट बनाना है और अपना जो बैकअप की है उसको सुरक्षित कर लेना है। प्लेटफॉर्म पर सभी सूचीबद्ध BRC20 को खोजने के लिए BRC20 पर क्लिक करना है, आपको वहाँ पे BRC टोकन सर्च कर लेना है। प्लस इसके द्वारा उपलब्ध दिए गए जो भी टोकन है आप जो खरीदना चाहते हैं, आपको वहाँ से बाइंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, आप वहाँ से उसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आज हम लोगों ने बात किया BRC20 ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में, जो बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हम लोग जल्दी इथेरियम नेटवर्क के ऊपर और BNB ब्लॉकचेन के ऊपर भी हम लोग जल्दी वीडियो के माध्यम से जानेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग को समझेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।